पब्लिक बेकाबू होते हुए माइक को दो अगर आ सके तो उठाओ। सभा में पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए साथियों का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी, प्रभारी त्रिवेला जी, हमारे अफसर विभाग के प्रभारी नीरज लाला जी, आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौजवान अध्यक्ष कमलेश महतो जी, हमारे प्रदेश चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, यहाँ मौजूद झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर जी, विधायक सुरेश बैठा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भाई राजेश ठाकुर जी, पूर्व मंत्री योगेश साहू जी, हमारे साथी शहजादा अनवर साहब, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अख्तर अली जी, शकीर अंसारी साहब, अब्दुल करीम अंसारी साहब, जेडी तिग्गा जी, महमूद अली जी, शमीम अख्तर जी, हसनैन जी, सोनाब साहब, रुस्तम अली जी, एसएस रिजवी जी, चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ जब जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आज यहाँ जय हिंद सभा के लिए साथियों इकट्ठा हुए हैं, अपनी गौरवशाली सेना के सम्मान में आज ये जो सभा आयोजित की गई है वो न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए सभा आयोजित की गई है, बल्कि भारत की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जो कुर्बानियां हमारे सेना के शहीदों ने, हमारे सेना के सिपाहियों ने, हमारे सेना के साथियों ने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए दी है, उसको श्रद्धांजलि देने का, उसको नमन करने का, उसको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसलिए आज ये सभा आयोजित की गई है। टूटने और बिखरने का चलन मान लिया, टूटने और बिखरने का चलन मान लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मान लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मान लिया। कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर इकट्ठा है जय हिंद सभा में, और बस एक बात कह रही है कि अभी हालिया दिनों में जो पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसको सैल्यूट करने का दिन है। और हम सारे लोग पहले दिन से हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सारे नेताओं ने एक स्वर से भारत की सरकार से कहा कि आप आगे बढ़िए, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनका बदला लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सहित पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन आज यहां खड़े होकर के ये पीड़ा भी, ये दर्द भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक तरफ तो जिस दिन ये घटना घटी, हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना विदेश का दौरा छोड़ करके जब दिल्ली पहुंचे तो सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच करके जो पहलगाम के घायल थे उनसे मिलने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विदेश का दौरा छोड़ करके लौटे तो
सेना के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना चाहता, न कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पर 3 दर्जन गोलियां खाई, जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि तो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है। ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फूफा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फूफा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो, भारत की सीमाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के। मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए, और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी, आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है, तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लघु बदन का सभी को खिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हटो। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीन और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं, और सैल्यूट करता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनकी आज बरसी है। हम सारे लोगों ने आज बरसी मनाई है। साथियों, कि मेरी पार्टी ने हम सब की बात रखी, हम सब की जबान रखी, और मुझे गर्व है कि हमारी बहन अपने पिता की विरासत को, बंधु तिर्की जी की विरासत